नमस्कार, विंसेस जिम के इस यूट्यूब चैनल पे मैं लोमश सिंह देवड़ा सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताने चाह रहा हूँ जो सभी जिमों के अंदर होती है, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने की वजह से कई लोगों को शोल्डर इंजरी हो जाती है। यानी सालों तक, कोई 8, 9 या 10 साल, या कई लोग 5, 6 साल या 2 साल करके भी अपने कंधों को जो है इंजर्ड कर लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज का नाम है शोल्डर प्रेस। जब भी आप शोल्डर प्रेस करते हैं, आपको ध्यान यही रखना है कि जब आप शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, आप इस तरह से इसे ना करके हाथों को थोड़ा सा आगे रख के करें। तो सालों तक आप यही गलती करते हैं, जिसकी वजह से बुरसा इन्फ्लेम हो जाता है या शोल्डर इम्पींचमेंट हो जाता है। सालों से हम सभी को मोस्टली जिमों में एक ही बात सिखाई गई है, नो पेन नो गेन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही पुराना और थर्ड क्लास है, इसको फॉलो मत करिएगा। हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है, नो गेन विदाउट हेल्दी पम्प। तो आपको पंप और पेन में जो है डिफरेंस, ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपको पेन हो रहा है स्टैबिंग या कोई नेडल के चुभने जैसा, और आप सोच रहे हैं ये पेन हो रहा है तो मुझे गेन होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। तो अगर आपको कभी भी पेन हो तो इमिजिएटली उस मूवमेंट को करना बंद करें, रेस्ट करें, अपने ट्रेनर को ये बात बताएं। और मैं सभी ट्रेनर से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी क्लाइंट उनको बोलते हैं कि हमें पेन हो रहा है, तो प्लीज़ उन्हें ये ना बोलें नो गेन नो पेन। उनके दर्द को समझिए। आप सालों से जिम में ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये भी ना बोलें कि दर्द हो रहा है हैवी वेट से, कोई बात नहीं, आप लाइट वेट से कर लो। तो ये जो वीडियो बनाए, ये आप शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा सभी, और देखिएगा किस तरह से एक गलत मूवमेंट अगर कोई सालों तक करता है तो उसे क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है। किसी की भी बॉडी में वियर टियर कभी भी आ सकते हैं, कोई भी सुपरमैन नहीं है। तो जब भी अपना वर्कआउट करते हैं, मेक श्योर कि आपका एक रिटर्न लॉग हो। आप अपना वर्कआउट उसको देख के ही करें, वेट रेकलेसली ना उठाएं। हमेशा पहले मूवमेंट को ट्रेन करें, वेट तो बाद में है। तो धीरे धीरे वेट का प्रोग्रेशन करें, शुरू से ही ज़्यादा वेट कभी ना उठाएं। पहले उस मूवमेंट को सीखिए, क्योंकि अगर आप वो मूवमेंट प्रॉपरली नहीं करेंगे, आगे जाके आपको दर्द होता है, और जो है आपको काफ़ी सारी सफरिंग झेलनी पड़ती है। अब मैं आगे आपको अपने एक क्लाइंट का एक छोटा सा वीडियो दिखाने चाह रहा हूँ। इन्होंने जिम में ट्रेनिंग करी है, और ये अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। आप देखिए कि कैसे एक छोटे से मोमेंट को गलत करने की वजह से इनको पेन हुआ, और उसके बाद क्या क्या इनके साथ हुआ, इस वीडियो में आप देखिएगा। तो मैं उनके और अपने बीच में हुई जो बातचीत है, जो मैंने जब वो यहाँ आए थे रिकॉर्ड की थी, उनके कंसेंट पे इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। आप देखिए और इससे आप एक लेसन लीजिए कि कभी भी जिम में जब आप मूवमेंट कर रहे हैं, कोई दर्द हो रहा हो, तो उस मूवमेंट को हल्के वेट से करने से वो मूवमेंट ठीक नहीं हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करिएगा। नमस्कार आशीष। नमस्कार। अब दो तीन चीज़ें हैं जो मेरे को आपको बतानी है, जो मेरे अभी दिक्कत चल रही है और लास्ट पिछले 6 महीने से दिक्कत है। बता दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ, हाँ जी, बताइए। मेरे हैंड मूवमेंट्स, जो ये लेफ़्ट है शोल्डर, हाँ हाँ। ये शोल्डर मेरा मूवमेंट प्रॉपर नहीं है। कुछ मूवमेंट्स ठीक है, जैसे मैं अगर ये वाइब्रेशन आप देखो, वाइब्रेशन हो रहा है। मैं हैंड पूरा ऊपर नहीं कर पाता हूँ, ये मूवमेंट मैं नहीं कर एक पा बार रहा हाथ को सीधा उठा के देखिए, 90 डिग्री तक नहीं जा रहा हूँ। ना, इससे नहीं, पेन हुआ। हाँ ये पेन है, ठीक है। और ख़ासकर जो पेन वो इस मसल पे पूरा आता है। ठीक है, पहले पीछे की तरफ था, ओके। बट उससे मेरे को खास फ़र्क पड़ा नहीं। मैंने कुछ एक्सरसाइज मैंने खुद ही देख के करी, बट उससे मेरे को फ़र्क पड़ा नहीं। यहाँ पे मेरे अभी पेन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं नॉर्मल सो भी नहीं पाता हूँ, इस तरफ की करके ये हालत है अभी। कोई ट्रीटमेंट ले चुके हैं इसके लिए आप? ट्रीटमेंट मैंने ऑलरेडी 2-3 जगह दिखाया है। मेरे दवाइयाँ भी मैंने ली हैं, जो कैल्शियम की भर भर के इतना पूरा उन्होंने मुझे बना के दिया था पूरा। मैंने 2-3 महीने मैंने वो दवाइयाँ पहले ली। आपका सीरम कैल्शियम टेस्ट कराया था? नहीं, बॉडी में कैल्शियम एडिक्वेट नहीं, है? केवल एक एक्सरे करवाया है बस, ओके, कोई केवल एक टेस्ट नहीं एक्सरे। कराए नहीं, किस चीज़ कोई की डेफिशिएंसी नहीं, है? नहीं, नहीं, कोई टेस्ट ठीक है, नहीं, सिर्फ दवाइयाँ दे दी? केवल दवाई। कितने दिन तक खाया आपने कैल्शियम मैंने सप्लीमेंट? 1.5-2 महीने इन, हाँ 2 महीने तक मैंने दवाइयाँ ली, 2-3 महीने महीने तक इनफैक्ट। कैल्शियम सप्लीमेंट लिए? कैल्शियम की वो जो टैबलेट्स, कैल्सोल ऐसे करके 5-6 टैबलेट्स होती हैं, वो मैंने ली हैं पूरा। और एक कुछ ने ऑइंटमेंट लगाने को दिया था, वो ऑइंटमेंट मैंने लगाया। ठीक है। उस ऑइंटमेंट से अगर आप देखोगे तो आपके जलने का निशान हो, ब्लिस्टर्स हो चुके हैं पूरे जगह उसमें, जगह बिजनेस। पूरे ठीक है, पूरे इस पे गॉड। ब्लिस्टर्स हो ठीक है। चुके हैं। तो अब स्थिति इतनी है कि अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं किसके पास जाऊँ, तो मैं तो जा ही नहीं रहा कहीं। आपने थेरेपिस्ट लिए थे इसके हाँ, लिए? मैंने उन्होंने फिजियो कौन भी, कौन से मूवमेंट कराए थे आपको? फिजियोथेरेपी ने मेरे को एक तो एक का डंबल उठा के ये मूवमेंट कराया था, हाँ।
है ना, 1 किलो के डंबल से। कफ पे। हाँ, और ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट कराया था। अब मेरी मसल इतनी वीक है कि ये वाइब्रेट कर रही है। हाँ, आप हाथ मोड़ते ही रहते हैं। हाँ, ठीक है। ये और मूवमेंट में, अब ये मूवमेंट में मेरे इतना दर्द है जिसकी कोई हद नहीं है। किसी ने बताया कि आपको कि शोल्डर रोटेटर कफ टीयर हुआ है या डोर्सल फ्लेम हुई है या फिर ये शोल्डर नाम ही इम्पींजमेंट हुआ है? ये नाम ही आपसे सुने हैं। किसी ने भी नहीं बताया आपको ये? ठीक है। मेरे को जब आप ये आप बोल रहे थे तो मेरे को लग रहा था ये कोई बीमारी है, कुछ है ऐसा। मैंने किसी ने मुझे डिस्कस नहीं किया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें नहीं बताई। ये फर्स्ट टाइम आपको हुआ कैसे था पेन? क्या किया था आपने? किसी को पंच मारा था या कोई नहीं, क्रिकेट मेरे से को आप खेल रहे थे या बैडमिंटन खेल रहे थे? क्योंकि मुझे मेजरली जब ये होती है इंजरी तो ये कुछ रीज़न होते हैं कि कोई बॉल थ्रो कर देना या किसी को अचानक हिट कर देना, राइट, या गलत तरीके से बेंच प्रेसेस करना जिसमें आप एल्बो पीछे रख के करते हैं, उससे लॉन्ग टर्म में आता। तो आपने ऐसा क्या किया था वो बताइए। मेरे को बेसिकली मैं बताऊं, मैं साल भर पहले न्यू सांगने रोड पे एक जिम था, मैं वहाँ जाता था। तो उस जिम में मैं जब जाता था तो मैं अपने ऑफिस के बाद 8 बजे के आसपास जाता था वहाँ पे। तो कई बार ऐसा होता था कि वो वहीं से मेरे को स्टार्ट हुआ था ये बेसिक पेन तो, ओके। क्योंकि मैं वहाँ जिम जाता था। तो वार्म अप तो थोड़ा बहुत पता नहीं वो करवाता था कि कुछ एक चीज़ें करवाता था। 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं गया हूँ और मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार मैं एक्सरसाइज अपना रूटीन उसने मुझे बना के दिया था। तो रूटीन बोले बस आप स्टार्ट हो जाओ। तो मैंने वो शोल्डर प्रेस जो होता है, शोल्डर जो एक्सरसाइज अपन करते हैं ना, प्रेस वो आपने स्ट्रेट 180 डिग्री के एंगल पे कर दिया हाँ तो मैंने उससे वो आपका उससे किया। रोटेटर कफ जो है या फिर वहाँ मेरे डोर्सल। थोड़ा दर्द होना स्टार्ट हुआ था उस ठीक है। टाइम पे मेरे दर्द। ठीक है। अब उसके बाद स्थिति आई है कि वो दर्द फिर चलता चला गया। थोड़ा मेरा भी ये था कि यार ठीक है, क्योंकि मैं बैंक में हूँ हाँ हाँ। तो टाइम ऐसी चलती चली गई। मैंने कहा ठीक है, कुछ हो लेते हैं। जाएगा अपने हाँ, आप हो ठीक हो जाएगा, ठीक जाएगा। हो जाएगा। कुछ एक एक्सरसाइजेस करी, कुछ ठीक है। लिया, ठीक है। अक्टूबर 2023 के बाद से ये पेन अनबियरेबल था। ओके। अक्टूबर 2023 के बाद से फिर मैंने ये जाके दिखाया डॉक्टर्स को। मैंने कहा यार कुछ इलाज करवाते हैं इस चीज़ में। कहीं से कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं। किसी ने आपको एमआरआई के लिए सजेस्ट किया अभी तक? नहीं, नहीं। किसी ने कोई डोपलर टेस्ट के लिए सजेस्ट किया अभी तक? टेस्ट नहीं। कोई हुआ ही नहीं है ओके। लोमेश भाई, टेस्ट कोई हुआ ही नहीं है अभी। ठीक है, सिर्फ पेन किलर दी गई, इंजेक्शन लगाया गया। बस पेन किलर्स, वो रब ऑइंटमेंट्स, ये सब, बस और कुछ अपने हाथ ऐसे पीछे से टच कर पा रहे हैं? नहीं। ये तो एक बार करके देखिए, हो पा रहा है? नहीं, पेन हो रहा है ये उठाते वक्त हाथ को? नहीं पेन तो नहीं है। अभी इस हाथ में पेन हो रहा है? कंधा उठाते वक्त स्ट्रेच कंधे है, में पेन है? स्ट्रेच है। मैं उंगली टच कर पा रहा हूँ, स्ट्रेच है। ठीक है, पेन तो नहीं है ना कंधे में? नहीं, यहाँ पे स्ट्रेच है ठीक है, एक बस। बार हाथ सीधा करिए, सीधा करके उठाइए सीधा। कहाँ पेन आ रहा है? अब आया पेन? अब आ गया ना इस यहाँ जगह पे, पे? यहाँ पे। ठीक है। तो मैं आपका जो है प्रोग्राम डिज़ाइन करूँगा मेजरमेंट लेके और फिर उसको आपकी एक्सरसाइज कराते हैं और आगे देखते हैं कैसा रहता है। वैसे मैं आपको एक बताना और चाहूँगा, चीज़, हाँ पहले आप एक बोलिए। और चीज़ है। हाँ। जो लेग्स है, मेरा जो लेफ़्ट लेग है, लेफ़्ट लेग में, क्योंकि मेरा राइट लेग ऑपरेटेड था ओके। 2013 में, आई गॉट पीसीएल, ओके। तो वो ऑपरेटेड था। ओके। चल सब कुछ ठीक रहा। अब मेरे लेफ़्ट लेग से सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पा रहा हूँ। मतलब जब मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ ना हाँ हाँ। तो एक लचक आती है, ओके। और जब खड़ा होता हूँ ना तो लेफ़्ट लेग लचक लेती है पीछे की तरफ। ओके। क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है ये ब्रेन का है कि इस पे वज़न नहीं डालना है, इस पे वज़न नहीं डालना है, तो वज़न इस पे आता है सारा और कुछ। आपने कोई लेग्स की ट्रेनिंग भी नहीं करी? कितने दिनों से नहीं करी ट्रेनिंग? लेग्स की ट्रेनिंग तो वही 6 महीने हो गए 6 मेरे। महीने से नहीं किया ना, क्योंकि 30 की एज के बाद क्या एथॉर्फिक रेट होता है, आपका मसल मास जाता है एंड बॉडी में मसल ही जो है वो बांध के रखती है बोन्स को। तो अगर आप अपना मसल मास लूज़ कर देंगे तो फिर आपको ये चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, है ना? बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैंने पेन के लिए आपका प्रोग्राम बनाऊंगा आशीष जी, और फिर हम ये करेंगे, राइट। मैं कुछ आपको टेस्ट बताऊंगा, वो आपको करवाने और उसके अकॉर्डिंग हम फिर जाएंगे आगे। ठीक है, ठीक है। ठीक तो है, नहीं हो हम पाए। कोई अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, हम हाँ, फाइंड आउट करेंगे कि ये बोर्सा इन्फ्लेम हुआ है या आपका शोल्डर इम्पीजमेंट हुआ है। वैसे मैं बता सकता हूँ कि मुझे ये सिम्टम जो लग रहे हैं शोल्डर इम्पीजमेंट के लग रहे हैं, राइट। पर फिर भी हम एक बार टेस्ट कराएंगे और मैं उस तरह से फिर आपको ट्रेन करूँगा और देखिए जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, है ना? ठीक है, यही ज़रूरी है। मैं थैंक करता यू। हूँ। 2022 में इनको ये दर्द हुआ था वर्कआउट करते हुए। उसके बाद पूरा 1 साल से भी ऊपर हो गया। इन्होंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, थेरेपी भी ली, उसके बाद भी इनका पेन बना रहा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत इस पूरी इनकी स्टोरी सुन के जो शॉक करती है वो ये कि इतने सालों में किसी ने भी बेसिक एमआरआई के लिए इनको नहीं बोला। यानी ये समझ में नहीं आता कि इनका ट्रीटमेंट किस चीज़ का चल रहा था। क्या वो शोल्डर इम्पीजमेंट था या इनको बोर्सा इन्फ्लेम हुआ था या रोटेटर कफ टीयर हुआ था। मतलब इतने साल आप किसी क्लाइंट को देख रहे हैं, उन्हें कैल्शियम की गोलियां खिला रहे हैं, आप एक बेसिक एमआरआई उनको लिख देते तो इससे ये पता चल जाता कि शोल्डर इम्पीजमेंट तो नहीं हुआ था उन्हें। तो
ये चीज़ें भी कोई बार मुझे बहुत ही जो है अपसेट कर देती हैं कि इतने सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, कोई ट्रेनिंग करा रहा है, कोई ट्रीटमेंट कर रहा है, पर बेसिक इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए ना, तो वो लिखना चाहिए बजाय किसी को हर बार कैल्शियम सप्लीमेंट दे देने की या सिंपल सा एक एक्सरे करवा लेने की। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मल डेज में मैं कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाता था, मेरे काफ़ी सारे मूवमेंट्स स्ट्रिंजेंट थे, रुके हुए थे। मैं 1 महीना जो मैंने अभी आपका रिजीम फॉलो किया है, उस रिजीम फॉलो करने के बाद आई कैन से कि आई कैन डू एवरी मूवमेंट। थोड़ा बहुत है, मैं कह रहा हूँ 90% माई मूवमेंट्स आर क्लियर है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की मूवमेंट। दैट थंब मूवमेंट जो मैंने उस टाइम बताया था वो मूवमेंट, अब आप देखिए इस मूवमेंट में कोई वाइब्रेशन नहीं है मेरे, कोई वाइब्रेशन नहीं है। उस दिन ये हालत थी कि मैं इस मूवमेंट को करने में मेरी ये मसल इतना पेन करती थी कि मैं होल्ड, अब आप बोलो मैं कितनी देर होल्ड कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। दूसरा, मेरे बैक मूवमेंट्स कहीं प्रॉब्लम नहीं थी, पहले बैक मूवमेंट्स कार में से पीछे से कुछ उठाना होता था, मैं नहीं उठा पाता था, अभी आराम से कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को भी जो उठाना होता है इजीली मैं कर पाता हूँ अब। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी रही हैं, काफ़ी चीज़ों को लेके। और जो रिजीम्स हैं आपके, रिजीम्स ही बड़े नॉर्मल रिजीम्स हैं, ऐसा नहीं है कोई हार्ड फोर्ड एक्सरसाइज कराई हो आपने मुझे। नॉर्मल आपने क्लॉक एक्सरसाइज, नॉर्मल आइसोमेटेड मूवमेंट्स, आइसोमेट्रिक होल्ड्स आपने बताया, वो कोई भी आदमी घर पे बैठ के भी कर सकता है। इसके लिए कितने सालों से परेशान हो रहे थे, कितने महीनों से पहले इस चीज़ के लिए? अक्टूबर 23, अक्टूबर 23 नहीं, अक्टूबर 23 तो मैं गया था, उससे पहले आई वॉज इन, मैं बैंक में हूँ तो न्यू सांगने रोड पे था मैं 2022 में, 2022 से आई वॉज इन पेन। पेन के लिए थे आप, बिल्कुल, और क्योंकि अभी मैं 1 महीने में आपका 90% तक हो गया? 90% ठीक है, 90% ठीक है, क्योंकि मैं जिम जहाँ जाता था वहाँ जिसने मुझे एक्सरसाइज कराई थी, जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि एक्सरसाइज जो कराई गई थी वो एक्सरसाइज गलत थी। पेन में होने के बावजूद उसने बोला ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हैवी लिफ्ट करवाया क्या? हैवी लिफ्ट था, शोल्डर्स की कुछ एक्सरसाइज ऐसी थी जो मैं नहीं कर पा रहा था, फिर भी उसने बोला आप हल्के वेट से कर लो। वो मूवमेंट जारी रखा तो वो एक परमानेंट इंजरी में कन्वर्ट हो गया। और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट थे, ओवरहेड प्रेस नहीं करना था आपको, वो परमानेंट रह फिर भी गया। आप कर रहे थे। उसको लगा कि यार 5 किलो का डंबल से नहीं होगा, तो 1 किलो कैसे कर ले, बट वो मूवमेंट ही नहीं करना था उस टाइम पे। तो वो चीज़ें रेगुलर चलती गई, फिर ठीक है, आपके पास आने के बाद नाउ आई एम हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके एक शेयर से ये वीडियो कई लोग देखेंगे, जिसकी वजह से आप कई लोगों को शोल्डर इंगेजमेंट से बचा सकते हैं। तो जब भी जिम में आप शोल्डर प्रेस करते हैं, मैं आपको ये मूवमेंट करके दिखाऊंगा किस तरह से किया जाता है। इस वीडियो को शेयर करेगा, गलत तरीके से भी करके दिखाऊंगा और सही तरीके से भी। तो अगर कोई इसे सही तरीके से करेगा उसको शोल्डर इंगेजमेंट नहीं होगा, शोल्डर में पेन नहीं होगा, वो सेफ रहेंगे और आप कई लोगों की लाइफ सेव कर सकते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से किया जाता है शोल्डर प्रेस। पहले मैं आपको इसे गलत तरीके से करके दिखाऊंगा। कई लोग सीधे खड़े हो जाते हैं ऐसे, देख लीजिए, हाथ ऊपर करते हैं और फिर नीचे लेके आते हैं। मैं पास से दिखाऊंगा, चेस्ट आउट बैक स्ट्रेट करके हाथ ऊपर ले जाके मिलाते हैं इस तरह से और नीचे लेके आते हैं, फिर हाथ ऊपर लेके ऊपर मिलाए डंबल, फिर नीचे लेके आते हैं ऐसे पीछे करके। इस तरह से शोल्डर प्रेस करने से शोल्डर इंपिंजमेंट हो सकता है, शोल्डर इंजरीज हो सकती है, बुर्सा इन्फ्लेम हो सकता है, कई बार रोटेटर कफ भी टियर हो सकता है। तो आपको कोनिया को ऐसे आगे रखना है पहले और उसके बाद ऊपर मिलाना है हाथ को। कोनिया आगे की तरफ रहेंगी। जो हम यहाँ विंसेस जिम में एक्सरसाइज दिखाते हैं वो ये है कि आपको न्यूट्रल ग्रिप पे ऐसे रहना है, हाथ क्लोज रहेंगे। ब्रीथ आउट करते हुए आपको डंबल को ऊपर उठाना है, होल्ड करना है, 1 2 3 4 डाउन। पहले ये मूवमेंट आपको सीख लेना है, उसके बाद आप वेट ज्यादा उठाएंगे। इस मोमेंट पे आपको शोल्डर इंपीजमेंट, बुर्सा इन्फ्लेम और रोटेटर कफ टियर ये चांसेस रहेंगे ही नहीं होने के। तो जब भी शोल्डर प्रेस करें इसे इस तरह से ना करें, हाथ पीछे रख के कंधों को खींच के आपको शोल्डर प्रेस करना है। आप आगे लाएं, ऐसे सांस छोड़ते हुए ऊपर मिलाएं, आगे लाएं, ब्रीथ आउट करते हुए शोल्डर ऊपर मिलाना है। तो इस तरह से आपको शोल्डर प्रेस जो है वो करना है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि अगर कोई और इस एक्सरसाइज को गलत तरीके से कर रहा है तो उसको शोल्डर इंपिंजमेंट ना हो या बुर्सा इन्फ्लेम ना हो या रोटेटर कफ टियर ना हो, यानी इन शॉर्ट उसके कंधों में दर्द ना हो। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करिएगा। तो मिलते हैं आप सबसे अगली बार फिर किसी और नए वर्कआउट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।